हेलो फ्रेंड्स, जय संतोषी माँ। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग सभी जानते हो आज शुक्रवार है, तो मैं शुक्रवार में संतोषी माता का व्रत और पूजा कैसे करती हूँ ये आप लोगों से के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि संतोषी माता बहुत ही कोमल हृदय वाली माता है। ये गुड़ चने से प्रसन्न होती हैं और सच्चे मन से सच्चे भाव से इनकी पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स इनकी पूजा में घी का दीपक जलाया जाता है, धूप बत्ती जलाई जाती है और इन्हें सिंदूर का टीका लगाया जाता है। और फ्रेंड्स इनकी जो पूजा विधि है बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कपूर और लौंग चढ़ा दी है। ये देखो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कपूर और लौंग चढ़ाई है, घी का दिया जलाया है, धूप बत्ती लगाई है और ये गुड़ चने का इनका भोग है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जल का लोटा है, ये नारियल है। तो फ्रेंड्स इनकी पूजा और व्रत बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। पूजा करने में तो कोई खटाई का परहेज होता नहीं है। अगर व्रत करके पूजा करते हो तो उसमें व्रत में खटाई का परहेज किया जाता है। तो फ्रेंड्स संतोषी माता बहुत ही अच्छी और बहुत ही कोमल हृदय वाली माता है। ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं अपने भक्तों पर, अपने भक्तों की हर तरीके से रक्षा करती हैं। इनकी पूजा बहुत सच्चे और सरल भाव से की जानी चाहिए। तो जब हम इनका व्रत करते हैं, सुबह में पूजा करते हैं स्नान आदि करके और शाम के समय भी इनकी पूजा करते हैं और शाम के समय व्रत खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको इनकी व्रत कथा सुनाऊंगी। जय संतोषी माता। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मूंगा रत्नों से भरा परिवार, गणपति पिता की दुलारी भरी, गणपति देव की कमाई, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शौक विपत्ति चिंता सब चूर्ण। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहते हुए सुनते समय हाथ में गुड़ व चने, भुने हुए चने का प्रसाद रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय इस प्रकार जयकारा मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ में गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा के पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने का भरा कटोरा रखे तथा कथा समाप्त होने पर आरती होने के कलश
के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। में 100 रुपये का गुड़ चना लाकर माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो लेवे विचार न करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं करती। इसलिए जितना अर्पण करे श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाए, संतोषी माता की जय जयकारा बोले, नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न आप खावे न किसी को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब और के लड़के मिलते हैं तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों को के रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न खाने को दे। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे, नगद पैसा न दे, कोई वस्तु दक्षिणा में देवे। व्रत करने वाले कथा सुन प्रसाद के समय भोजन करें। इस तरह माता अत्यंत खुश होगी और दुख दरिद्रता को दूर करके मनोकामना पूरी करेगी। तो फ्रेंड्स, ये व्रत की विधि थी और जो व्रत की कथा है वो इस तरह है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता 7वें को दे देती, परंतु वह बड़ा भोला भाला मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं होगा, सबका बचा हुआ जूठन तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है। उसने कहा, जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी और उन्हें आग्रह करके बुलाती है कि करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक मात्र दोबारा लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी अपनी देख धरू में धीर, सुधी हमारी मति बिरसायो राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठिया सो अपने पास रख ले, अपनी कुछ निशानी मुझे दे ताकि मैं परदेश में जाकर उसे देखकर तुम्हें याद कर सकूं। मेरे पास क्या है, वह गोबर भरा हाथ। यह सोचकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। रास्ते चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वह वहां साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। सवेरे से
देर रात तक की नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीनों में आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेज देते। इस बीच रोटी, घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि आप व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। उनमें से एक बूढ़ी स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख शांति होने से मन को प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है, निसंतान के पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राजदौरों में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद में लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा जो कुछ मन में कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा हो गई। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का सहूलियत अनुसार लेना, जिससे बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाई लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तक, इसमें ज्यादा शक्ति भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निहार रह कथा सुनना, इसके बाद क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में आवश्यक कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, इस बीच उद्यापन नहीं करना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उससे पैसा मिला, उनसे गुड़ चना लाकर व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली, सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब लोग कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी। विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती। माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा कहकर माँ के चरणों में लौटने लगी। माता को दया आई। माँ, मेरे दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जिठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में रुपया आने लगा, अब तो बाकी की खातिरदारी बढ़ेगी। अब काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे, रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा।
ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के चरण मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आ गए हैं। सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर वो आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के सपने में जाकर प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माँ, बीच में हूँ, न सोता हूँ न जागता हूँ, कहो क्या आज्ञा है? वह कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, माँ, मेरा सब कुछ है, घर बार बहू सब कुछ है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, अब तो उसकी सुधि ले। हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जल दंडित कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखता तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठा, उसने लोगों से अपने सपने की बात कही। सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही कर, तेरा करने से क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर स्नान कर संतोषी माता को दंडवित कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में क्या देखता है, देखा कि लेने वाले रुपया लाने लगे और सामान की नकदों में खरीदारी करने लगे। हाथों हाथ सारा सामान बिक गया, शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख मन प्रसन्न होकर माता का नाम लेकर घर जाने के लिए वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहां के काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करने लगी और वह दूर से धूल उड़ती देखकर माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा कि पुत्री, तेरा पति आ रहा है, तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक माता के मंदिर पर रख, एक नदी के किनारे रख, एक सिर पर रख कर घर ले जाना और घर के आंगन में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर ले आई हूँ, चोकर की रोटी दो, नारियल की कटोरी में पानी दो, फिर पूछना आज घर में कौन मेहमान आया है। ऐसा कहकर बहू ने लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माँ के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं भोजन विश्राम करे, भोजन बनाकर खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम कर गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर ले आई, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज देती हुई बोली, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया? यह सुनकर सास बाहर रहती है और अपने दुख को बुलाते हुए कहती है कि बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा ही पति परदेश से आया है, आ नहा धोकर मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने सारे आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और यह कहने लगा कि माँ, यह औरत कौन है? बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया। सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी।
कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे की तीसरी मंजिल के ऊपर था। खोलकर सारा सामान जमा। एक दिन में ही महाराजा जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि तुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला अच्छा, बहुत खुशी से करो। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लग गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाने लगी कि देखो, तुम भोजन के बाद खटाई मांगना, इससे इसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जेम नए खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें खट्टा खाने को दो, हमें खीर खाना नहीं भाता। यह देखकर रुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी वह, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय बाजार में जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह माताजी का कोप राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जिठानी मन माने खोटे वचन कहने लगी। लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, अब राजा के दूत पकड़ कर ले गए हैं। अब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। यह वचन बहू से सहन न हुए। वह रोती रोती माँ के मंदिर में गई। माता यह तुमने क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं थी, न ही कुछ अपराध किया है, पर मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब दोबारा भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी। माँ बतलाओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। अब वह कहने लगी, हमें माता का उद्यापन करना है। लड़कों को सिखा दिया कि पहले खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। ब्राह्मणों को लड़कों को बुलाकर भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर उन्हें मीठे फल खाने को दी। संतोषी माता प्रसन्न हुई। कृपया होते 9वें महीने में उसके चंद्रमा के समान एक पुत्र पैदा हुआ। प्रतिदिन माता के मंदिर में लेके जाया करती थी। माँ ने सोचा, ये रोज मेरे घर आती है, आज मैं इसके घर चलूं, क्यों ना इसका आसरा देखूं। वह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। माँ के शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वह पाँव रखते ही घर की दहलीज पर पाँव रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डंकनी आ रही है, इसे भगाओ। लड़के बोले, उठकर भागकर जाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू खिड़की में से सब कुछ देखने रही थी। उसने कहा कि आज तो बड़ी खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पिला रही थी। उसे हटाती हुई झट से दरवाजा खोला और सास चिल्लाई, देखो तो इस रांड को देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। माँ जी, जिनका व्रत मैं करती हूँ, मेरी संतोषी माता, इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की हम विधि नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्धि विधेय जनक को गुरु अष्टवक्र आदि श्लोक में सब शास्त्रों का सार बता दिया है। ग्रंथ करोड़न में कहा सब का सार, ब्रह्म सत्य है, जग है झूठा, जीव तू ही ब्रह्म निहार, जीव से ही जीवत जगत, माया खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान, लोग काट जगत की जेल। जय संतोषी माता की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। फ्रेंड्स, अगर मैं आरती आप लोगों को सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी भी लंबी हो गई है, पता नहीं आप लोग देखोगे या नहीं, संतोषी माता की व्रत कथा सुनोगे या नहीं। मैं आपको भोग लगा कर दिखाती हूँ।
भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भाए, थाल सजाऊं खाजा प्रेम सहित विनती धर धीर, तुम माता गंभीर। भक्त चना गुड़ परम प्रिय, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा भक्तों के दुख टारो, मन में भाव तेरो न्यारो, मन माने सुख प्रगटाओ। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। बोल संतोषी माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन का बटन टैप करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। बोल संतोषी माता की जय।